ग्राफिक कला। ग्राफिक कला अध्ययन 23। मानव सर्वप्रथम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता था। मानव सर्वप्रथम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता था। मनुष्य ने अपनी सभ्यता के विकास के साथ साथ अपनी भाषा एवं विचारों को एक दूसरे को आदान प्रदान करके सुरक्षित रखने के लिए प्रारंभ में चित्रों एवं संकेतों का प्रयोग प्रारंभ किया। प्रारंभिक गुफा चित्रों से प्रारंभ होकर सुमेर में मिट्टी की पट्टियों पर लिपि सिंधु सभ्यता की मोहरें, मिस्र में पेपिरस कागज का प्रारंभिक स्वरूप पेपिरस देखने को मिलता है। प्रारंभिक गुफा चित्रों से प्रारंभ होकर सुमेर में मिट्टी की पट्टियों पर लिपि सिंधु सभ्यता की मोहरें, मिस्र में पेपिरस कागज का प्रारंभिक स्वरूप। प्रारंभिक गुफा चित्रों को ही 3500 ईसा पूर्व में चित्रात्मक लिपि का स्वरूप प्रदान किया गया, जिसका प्रमाण मेसोपोटामिया, सिंधु एवं मिस्र की सभ्यता में मिलता है। लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के दौरान भावात्मक लिपि के चित्रात्मक चिन्हों को ध्वनि के आधार पर कीलाक्षर लिपि क्यूनिफॉर्म का रूप दिया गया। मिस्र में भी लिपि का आरंभिक काल 3500 ईसा पूर्व माना गया। यहाँ पर लिपि का जन्म चित्रों से ही हुआ था। मिस्र में चित्रलिपि को पवित्राक्षर लिपि हायरोग्लिफ्स के नाम से जाना जाता है। मिस्र में ही लगभग 2600 ईस्वी पूर्व कागज का प्रारंभिक रूप विकसित हुआ। पेपिरस से ही पेपर कागज का नामकरण हुआ। यह पेपिरस पेड़ों की छाल से तैयार किया जाता था। 1450 ईस्वी पूर्व मिस्र की हीरोग्लिफ्स लिपि द्वारा ही संदेश संप्रेषित करने के लिए सर्वप्रथम पेपिरस पर चित्रात्मक पांडुलिपि का निर्माण किया गया। वर्तमान में इस पांडुलिपि को मृतकों की पुस्तक बुक ऑफ डेड नाम से जाना जाता है। मिस्र लिपि की समकालीन 400 ईसा पूर्व में मिरोटिक लिपि थी, जिसका घसीट रूप लोकलिपि डेमोटिक के नाम से जाना जाता है। मिस्र लिपि की समकालीन 400 ईसा पूर्व में मिरोटिक लिपि थी, जिनका घसीट रूप लोकलिपि डेमोटिक के नाम से जाना जाता है। रोजेटा लिपि मेसोपोटामिया
के दृश्य संप्रेषणों का प्रसिद्ध उदाहरण था। छपाई कला लकड़ी के थप्पों के द्वारा जापानी छापाकार संसार में सर्वाधिक निपुण समझा जाता था। छापा कला के प्रथम स्रोत 206 ईस्वी हान राजवंश चीनी में मोहरों शिल्प पर दिखाई पड़ता है। 770 ईस्वी पूर्व में चीनी में लकड़ी के ठप्पों वुड ब्लॉक के द्वारा छपाई के प्रमाण मिलते हैं। इसमें छपाई के विकास के पीछे धार्मिक प्रभाव था। छपाई कला लकड़ी के ठप्पों के द्वारा जापानी छापाकार संसार में सर्वाधिक निपुण समझा जाता था। छापा कला के प्रथम स्रोत 206 ईस्वी पूर्व हान राजवंश चीनी में मोहरों शिल्प पर दिखाई पड़ता है। 770 ईस्वी पूर्व में चीन में लकड़ी के ठप्पों वुड ब्लॉक के द्वारा छपाई के प्रमाण मिलते हैं। इसमें छपाई के विकास के पीछे धार्मिक प्रभाव था। बौद्ध धर्म ग्रंथों का संग्रह हीरक सूत्र डायमंड सूत्र संसार का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। चीन में 105 ईस्वी में तस-ई लू ने कागज का आविष्कार किया। छपाई की विकसित अवस्था ने चीन में सन 807 ईस्वी से कागज की मुद्रा का प्रचलन आरंभ कर दिया। हीरक सूत्र भारत के संस्कृत ग्रंथ वज्रछेदित प्रज्ञापारमिता का चीनी भाषा में अनुवाद है, जिसका मुद्रा छपाई 868 ईस्वी में किया गया। हीरक सूत्र भारत के संस्कृत ग्रंथ वज्रछेदित प्रज्ञापारमिता का चीनी भाषा में अनुवाद है, जिसका मुद्रण छपाई 868 ईस्वी में किया गया था। चीन के पेइसेंग ने 1040 ईस्वी में मिट्टी के अलग अलग अक्षर बनाकर पकाया और पकाने के पश्चात तैयार किए गए अक्षरों को लकड़ी ब्लॉक में रखकर गतिशील अक्षरों द्वारा मुद्रण प्रारंभ किया। जर्मनी के जोहन गुटेनबर्ग ने धातु के गतिशील अक्षर मूवेबल टाइपोग्राफी का आविष्कार 1450 ईस्वी में किया। वर्णमाला के प्रत्येक शब्द के चित्र को धातु के टाइप में डालने का आविष्कार गुटेनबर्ग का था। कोरिया में 1403 में पीतल के गतिशील अक्षरों का विकास किया गया। यूरोपीय चित्रकार ड्यूरेर ने सर्वप्रथम 16वीं सदी में छापा कला को कलात्मक माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया। 17वीं शताब्दी में रेम्ब्रांड के प्रयासों से प्राप्त छापा कला को चित्रकला की भांति पृथक विधा का स्तर हॉलैंड से मिला। भारत में पहली छपाई मशीन 1556 ईस्वी में गोवा में लगी, किंतु इसका समुचित विकास नहीं हो पाया, जिसे प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जाना गया। यह मशीन पुर्तगालों से थियोदोर
यूथोटोपिया जानी थी, जो राजनीतिक कारणों से गोवा में रोक लिया गया। सर्वप्रथम यहाँ पर ही लकड़ी के ब्लॉक से धार्मिक ग्रंथों को छापा गया। 1561 से 1591 के मध्य गोवा में 9 पुस्तकें छपी गई थी। गोवा की छपाई मशीन से सर्वाधिक कैंपोद आर्विद प्रथम पुस्तक थी। गोवा की छपाई मशीन से सर्वप्रथम कैंपोद आर्विड पुस्तक थी। छापा कला की 4 विधियां हैं। उभारदार सतह प्रणाली रिलीफ मेथड, गड्ढेदार सतह प्रणाली इंटेग्लियो मेथड, समतल सतह प्रणाली पैनोग्राफी, सेरिग्राफी, सिल्क स्क्रीनिंग। उभार सतह प्रणाली के अंतर्गत 3 विधियां होती हैं: वुडकट, लिनोकट, ज़ाइलोग्राफी। वुडकट, लिनोकट, ज़ाइलोग्राफी। वुडकट काष्ठ छापा चित्र की खोज 770 ईस्वी चीन में हुआ था। वुडकट में रेखाओं के माध्यम से छापा किया जाता है। गाउज का प्रयोग प्रमुखतः वुडकट में होता है। भारत में हरेंद्रदास वुडकट के लिए प्रसिद्ध है। हरेंद्रदास वुड इंग्रेविंग के पिता थॉमस विविक थे, जो इंग्लैंड के थे। लिनोकट को लिनोनियम प्रिंट कहते हैं। लिनोकट को लिनोनियम 1920 ईस्वी लिनोकट को क्लॉड फाइट ने सर्वप्रथम खोजा। लिनोकट का सर्वप्रथम वियना के प्रोफेसर सिक्सेक ने उत्कीर्ण के लिए प्रयोग किया। ईस्वी लिनोकट को क्लॉड फाइट ने सर्वप्रथम खोजा। लिनोकट का सर्वप्रथम वियना के प्रोफेसर सिक्सेक ने उत्कीर्ण के लिए प्रयोग किया। भारत में लिनोकट के लिए चित्रप्रसाद जाने जाते हैं। भविष्यवादी कलाकारों द्वारा इसका बहुत प्रयोग किया गया। ज़ाइलोग्राफी का प्रयोग व्यवसायीकरण के लिए किया जाता है। ज़ाइलोग्राफी की खोज तिब्बत के बौद्धिस्टों द्वारा किया गया है। भारत में ज़ाइलोग्राफी के खोजकर्ता राहुल सांस्कृत्यायन थे। गड्ढेदार सतह प्रणाली के अंत सतह प्रणाली इंटेग्लियो प्रोसेस कहते हैं। गड्ढेदार सतह प्रणाली को आकृति उत्कीर्ण भी कहा जाता है। गड्ढेदार पद्धति में मुख्यतः धातु, तांबा, जस्ता, लोहा, स्टील के प्लेट का प्रयोग किया जाता है। इंटेग्लियो की खोज 14वीं शताब्दी जर्मनी, यूरोप में हुआ था। इंटेग्लियो शब्द इटालियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ आकृति को अंदर से काटना होता है। इंटेग्लियो प्रोसेस गड्ढेदार पद्धति में कुल 7 विधियां हैं: रेखा उत्कीर्ण, लाइन इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, नीजल बिंदु, मेजोटिंट, एचिंग, एक्वाटिंट, कोलोग्राफी, विस्कोसिटी। प्लेट उत्कीर्ण, रेखा उत्कीर्ण या ताम्र उत्कीर्ण की खोज 1430 ईस्वी में हुई। जिलेटिन पेपर का प्रयोग प्लेट उत्कीर्ण में किया जाता है।
रेखा उत्कीर्ण के लिए तक्षणी ब्यूरिन का प्रयोग होता है। राय पॉइंट को निर्जल बिंदु नाम से जाना जाता है। ट्राई पॉइंट की खोज 1480 ईस्वी में हुई थी। ट्राई पॉइंट में डायमंड नीडल से चित्र आकृति को उकेरा जाता है। बड़े कंटीला का प्रयोग ट्राई पॉइंट में किया जाता है। ट्राई पॉइंट में मात्र 10 से 15 छापा प्राप्त किए जा सकते हैं। मेजोटिंट की खोज 1642 ईस्वी में लुडविग वॉन सिंगेन ने किया था। मेजोटिन जापानी नाम आलापुपे है। रॉकर और रालेट का प्रयोग मेजोटिन प्रक्रिया में किया जाता है। मेजोटिन प्लेट की पूरी सतह को नुकीले छेदक से उसी तरह खुरदरा बना देते हैं। मेजोटिन में रॉकर तकनीक की खोज और प्रयोग जर्मन छापाकार अब्राहम ब्लूटलिंग ने 17वीं शताब्दी के अंतिम भाग में किया था। मेजोटिन एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक निपुणता की आवश्यकता होती है। एचिंग आम्लांकन की खोज 1550 ईस्वी में किया गया था। योद्धाओं के कवचों को अलंकरण करने के लिए एचिंग की खोज की गई। असफाल्टम का प्रयोग एचिंग अम्लांकन में किया जाता है। एचिंग अम्लांकन में नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अम्लांकन एचिंग की कला सर्वप्रथम यूरोप के उत्तरी एल्प्स में प्रारंभ हुआ। रेखा अम्लांकन तांबे व जिंक की प्लेट पर किया जाता है। सॉफ्ट ग्राउंड अम्लांकन तकनीक में वार्निश लगाने और आमल की क्षारित पर नियंत्रण रखकर अनेक रोचक प्रभाव प्राप्त किए जा सकते हैं। एक्वाटिंट का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी कलाकार ने 18वीं शताब्दी के मध्य और अंत में किया था। एक्वाटिंट का प्रयोग तांबे की प्लेट पर किया जाता है। रेजिन का प्रयोग एक्वाटिंट में किया जाता है। शुगर प्रणाली गोल्ड लिफ्ट प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। कोलोग्राफी की खोज 1912 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। कोलोग्राफ चित्रण तकनीक में अपारंपरिक वस्तुओं के प्रयोग से एक विस्तृत और विविध प्रकार की उभार व अंतःसत्ता तैयार की जाती है। कोलोग्राफी उभारदार सतह प्रणाली के अंतर्गत आती है। भारत में कोलोग्राफी के लिए जगमोहन चोपड़ा प्रसिद्ध है। विस्कोसिटी तकनीक वर्तमान में विकसित छपाई की एक अंतर्राष्ट्रीय चलित प्रणाली है। विस्कोसिटी की को खोज 1926 ईस्वी पेरिस में एटिलेट 17 में JW हेतर ने किया। विस्कोसिटी को क्षयणता या चिपचिपाहट प्रक्रिया कहते हैं। भारत में विस्कोसिटी की शुरुआत कृष्णा रेड्डी ने किया था। विस्कोसिटी प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के रोलरों का प्रयोग किया जाता है। विस्कोसिटी प्रक्रिया में बहुरंगी छापा तैयार किया जाता है। कोलाज छापा चित्रण के लिए कंवल कृष्ण जाने जाते हैं। कोलाज छापा चित्रण एक अत्यंत बहुमुखी छापा माध्यम है। यह माध्यम कलाकार में असीमित बनावटी टेक्सचर प्रभाव उत्तेजित करता है। कोलाज पेंटिंग में कपड़ों के टुकड़ों को गोंद द्वारा चिपकाकर आकर्षक छापा चित्र बनाए जाते हैं। लिथोग्राफ या
अश्म मुद्रा का समतल सतह प्रणाली है जिसे प्लेनोग्राफी कहते हैं। लिथोग्राफी की खोज 1796-98 ईस्वी में जर्मनी में अलाइस सेनफेल्डर ने किया था। लिथोशिला बावेरिया में जूरा पर्वतों में पाया जाने वाला प्राकृतिक चूना पत्थर लाइमस्टोन है। भारत में प्रथम लिथोग्राफी प्रेस 1820 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित की गई, जिसे चूरा पथुरिया के नाम से जाना गया है। प्रथम लिथोग्राफी प्रेस एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कोलकाता में 1885 ईस्वी में की गई। कलकत्ता में लिथोग्राफी प्रेस 1822 ईस्वी में दो फ्रांसीसी कलाकार एम द बेलनोस तथा साविग्ने ने स्थापित किया। लिथो चित्रण के लिए शिला को तैयार करने की प्रक्रिया को ग्रेनिंग द स्टोन कहते हैं। लिथोग्राफी में गम, अरेबिक तथा ग्लेविगेटर का प्रयोग होता है। लिथोग्राफी प्रक्रिया में रोलर व रेकनिंग का भी प्रयोग किया जाता है। 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकोपर में भारत के चित्रकार राजा रवि वर्मा ने सर माधव राव की सहायता से लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की। तेल चित्रों का अभ्यास देने वाली एक प्रारंभिक रंगीन लिथोग्राफी छपाई जिसमें तेल युक्त रंगीन स्याही का प्रयोग किया जाता है उसे ओलियोग्राफी कहते हैं। सेरीग्राफी या सिल्क स्क्रीनिंग छापा बनाने का सीधा माध्यम है। सेरीग्राफी का प्रथम छापा का प्रयोग 1907 ईस्वी में इंग्लैंड में किया गया। सेरीग्राफी का प्रयोग अमेरिका में 1930 ईस्वी में ललित कला के रूप में हुआ। सेरीग्राफी में पहले रेशम के कपड़े का प्रयोग किया जाता था, बाद में इसके स्थान पर बोलिंटिंग क्लॉथ कपड़ा का प्रयोग किया जाने लगा। सिल्क स्क्रीन प्रक्रिया छपाई का एक मात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी समतल पर छपाई की जा सकती है। सेरीग्राफी प्रक्रिया में स्क्वीजी का प्रयोग किया जाता है। ऑफसेट मुद्रण को प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऑफसेट दो शब्द ऑफ और सेट का संयुक्त रूप है। ऑफ का अर्थ उल्टा करना एवं सेट का अर्थ है तारतम्य में व्यवस्थित करना। इस प्रकार ऑफसेट का अर्थ है पहले उल्टा करके फिर तारतम्य में व्यवस्थित करना। प्रिंटिंग की ऑफसेट पद्धति का आविष्कार सन 1906 जर्मनी में हुआ था। ऑफसेट को प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट मुद्रण कहते हैं। अप्रत्यक्ष फ्लेक्सोग्राफी एक प्रकार रिलीफ प्रक्रिया है जिसमें रबर या मुलायम प्लास्टिक को ढालकर प्लेट तैयार करते हैं। फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग में आमतौर पर फास्ट ड्राई इंक एनीलिंग का प्रयोग किया जाता है। फ्लेक्सोग्राफी पैकेजिंग का काम होता है। थर्मोग्राफी एक फिनिशिंग प्रोसेस है। इस विधि के द्वारा उभार को कम खर्च में दिखाया जाता है। थर्मोग्राफी का प्रयोग बिजनेस कार्ड, निमंत्रण पत्र, ग्रीटिंग कार्ड तथा अन्य तरह के कागजों को छापने में प्रयोग करते हैं। होलोग्राम या प्रिंटिंग का सबसे आधुनिक माध्यम है। इस प्रक्रिया में किसी मूल डिज़ाइन की 3D त्रिआयामी छवि को लेजर किरणों से तैयार किया जाता है। होलोग्राम पद्धति का प्रयोग डुप्लीकेटिंग नकल को रोकने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक आधुनिक मुद्रण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्रिंट काल्पनिक इमेज को कंप्यूटर मेमोरी के द्वारा प्रस्तुत करता है। DTP द्वारा पेज सेटिंग एवं डिज़ाइन
में सहायक टाइपोग्राफी गुटेनबर्ग के गतिशील अक्षरों मूवेबल टाइप्स के मुद्रण के आविष्कार से टाइप तथा टाइप संयोजन से टाइपोग्राफी का विकास हुआ। टाइपोग्राफी अक्षर आकारों द्वारा मुद्रित सामग्री को संयोजित करने की कला एवं तकनीक है। टाइपोग्राफी अक्षरों आकारों द्वारा मुद्रित सामग्री को संयोजित करने की कला एवं तकनीक है। टाइप को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने की कला टाइपोग्राफी है। टाइप को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने की कला टाइपोग्राफी है। टाइप का मूलतः नामकरण धातु के बने गतिशील टाइपों से हुआ है। टाइपोग्राफी का पिता विलियम कैसलोन को माना जाता है। जॉन गुटेनबर्ग ने गतिशील अक्षर मूवेबल टाइप मुद्रण में ब्लैक लेटर्स का ही प्रयोग किया। टाइपों को 6 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ब्लैक लेटर्स, रोमन और स्क्वायर सेरिफ, sans सेरिफ, स्क्रिप्ट विधि, मिसलेनियस। ब्लैक लेटर्स अक्षरों का प्रारंभ 10वीं सदी में स्विट्जरलैंड में किया गया। ब्लैक लेटर्स अक्षरों का विकास 11वीं व 12वीं सदी में जर्मनी में हुआ। इसका मुद्रण में प्रारंभ जर्मनी की प्राचीन धार्मिक हस्तलिपि के गुटेनबर्ग द्वारा तैयार किए गए गतिशील अक्षरों में किया गया। इसका मुद्रण के प्रारंभ जर्मनी की प्राचीन धार्मिक हस्तलिपि के गुटेनबर्ग द्वारा तैयार किए गए गतिशील अक्षरों से किया गया। 1417 ईस्वी में निकोलस जेनसन ने रोमन टाइप का निर्माण किया। विलियम मॉरिस ने रोमन के गोल्डन टाइप डिजाइन किया था। रोमन टाइप की विशेषता यह है कि इन अक्षरों की रचना में पतले और मोटे स्ट्रोक का प्रयोग किया जाता है। ईस्वी में स्क्वायर सेरिफ टाइपों का प्रयोग पोस्टर के अक्षरों के रूप में किया जाने लगा था। स्क्वायर सेरिफ शैली के टाइप मिस्र के कलात्मक तथ्यों एवं मिस्र के यात्रियों में अधिक प्रचलित थे। स्क्वायर सेरिफ का प्रयोग मुख्यतः डिस्प्ले टाइप में अधिक किया जाता है। sans सेरिफ 19वीं सदी के प्रारंभ 1816 ईस्वी में विलियम कैसलोन चतुर्थ द्वारा स्क्वायर सेरिफ टाइप के सेरिफ को हटाकर किया गया। 1954 ईस्वी में स्विस टाइप डिजाइनर एड्रियन फ्रूटिगर ने पेरिस में sans सेरिफ शैली के यूनिवर्स टाइपफेस को विकसित किया। किसी भी एक टाइप के सभी रूपांतरों को
टाइप परिवार कहा जाता है। टाइप परिवार में प्रारंभ में अधिकतर टाइपों का नामकरण इनके डिजाइनरों के नाम पर अधिक हुआ है, जैसे कैशलोन, बडोनी, गिल आदि। टाइप माप के लिए पॉइंट पद्धति का प्रयोग किया जाता है। 1837 ईस्वी में पियरो सिमोन फोर्निन ने टाइप माप का कार्य शुरू किया। टाइप माप में मुख्यतः 3 पद्धति का प्रयोग किया जाता है: पेंट, पाइका, यूनिटी। टाइपोग्राफी में अंतराल अंतरण भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। अंतराल स्पेसिंग को 4 भागों बांटा गया है: अक्षर अंतराल, लेटर स्पेसिंग, शब्द अंतराल, वर्ड स्पेसिंग, रेखा अंतराल, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ अंतराल, पैराग्राफ स्पेसिंग। अक्षर अंतराल को ट्रैकिंग कहा जाता है। वर्तमान में डिजिटल एवं फोटोटाइप सेटिंग में अक्षर अंतराल को इकाइयों यूनिट में मापा जाता है। धातु के टाइपों में शब्द अंतराल के लिए धातु बने बड़े वर्गाकार टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। लाइन अंतराल को परंपरागत रूप में लीडिंग के नाम से जाना जाता है। पैराग्राफ अंतराल में लाइन अंतराल से 2 से 4 पॉइंट अधिक का रखा जाता है। पैराग्राफ का टाइप संयोजन भी संदेश के प्रभाव को कम ज़्यादा करता है। भारत में प्रथम कागज़ बनाने का कारखाना 1882 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। कागज़ के निर्माण में मुख्यतः सेल्यूलोज फाइबर का प्रयोग होता है। न्यूज प्रिंट में कागज़ का प्रयोग मुख्यतः समाचार पत्र व पत्रिकाओं को सस्ती दर पर मुद्रित करने के लिए किया जाता है। मुद्री छापा, चित्र, पल्प प्रिंट का प्रयोग भारत में सोमनाथ होर ने किया था। भारत में वुड इंटेग्लियो का प्रयोग सर्वप्रथम संतकर ने किया था। ऑफसेट प्रिंट में मुख्यतः 4 रंगों का प्रयोग किया जाता है: CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो, काला। पोर्सिलेना, चीनी मिट्टी के बर्तन की ढलाई की जा सकती है शिल्प कास्टिंग प्रक्रिया द्वारा। तापानुशीतन अनिलिंग एक तरह की प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु को रोका जाता है भुरभुरापन ब्रिटल बनने से। बर एक प्रभाव है जो पड़ता है धातु पर। सिरे पर कास्टिंग की एक प्रक्रिया है कास्टिंग। छापा चित्रण में सॉफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं रेजिन। शिला मुद्रण का आविष्कार किया जॉन एलोसन फेंडर ने। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा में बहुरंग छापा प्राप्त होता है। विस्कोसिटी प्रक्रिया। खोज का सही क्रम है कोलोग्राफी, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी और जेरोग्राफी। वुडकट प्रक्रिया का सही क्रम है ड्राइंग, चिजलिंग, इंकिंग, स्पूनिंग। डिजाइन के पुनः रंग, पुनः प्रतिकृति, फुल कलर रिप्रोडक्शन के लिए प्रयुक्त मुख्य पिगमेंट्स हैं स्थान, मैजेंट और येलो। लूटो ब्रॉन्ज कास्टिंग, ग्रान सेरामिक, गोज वुड कार्विंग, ब्रश चीजेल, स्टोन कार्विंग, लाइमस्टोन जर्मनी, पपायरस मिस्र, चालकाश प्रक्रिया चीन, ऑफसेट इंग्लैंड,
ग्राफिक आर्टिस्ट नहीं है। फोर्ट्स का ऐतिहासिक क्रम के अनुसार सही क्रम है 11 माउंट फ्यूचर टाइम्स न्यू रोमन फुटिगर्स। पारंपरिक जापानी कास्ट ब्लॉक छापा किया जाता है हाथों से। स्नॉफ बॉटल्स नस्बार शीशियाँ बनाने के लिए विख्यात है चीन। पिघली धातु के लिए आधुनिक घड़ियाँ क्रूसिबल बनी होती है ग्रेफाइट की। स्विट्जरलैंड का टाइप फेस डिज़ाइनर जिसके द्वारा 1957 में व्यक्ति रूप से इस्तेमाल होने वाले सैंस सेरिफ टाइपफेस हेल्वेटिका को विकसित किया मैक्स मेडिंगर। कोंते रेखाचित्र तकनीक के है जिसका आविष्कार हुआ फ्रांस में। अमेरिका में 1921 में ग्राफिक डिज़ाइन शब्द के सूजन का श्रेय दिया जा सकता है विलियम एडिसन डिकिंस को। हेल्वेटिका का फॉन्ट डिज़ाइनर है मैक्स मेडिगर। एक प्रकार की तकनीक जिसे फ्रांसीसी कलाकार जिया ड्यूबोक द्वारा काफ़ी लोकप्रिय बनाई गई। ग्राफिटो वह कलाकार जो स्वतंत्रता की घोषणा के हस्ताक्षरकर्ता थे और अमेरिकन ध्वज का डिज़ाइन बनाया। फ्रांसिस की हॉपकिंसन भारतीय परंपरागत धात्विक निष्पण को रखा जाता है ग्रेविटी कास्ट की श्रेणी में। रबर रोलर के रूप में भी जाना जाता है वायर। सेल्सक्रीन प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है सेरिग्राफी शब्द। पोर्सिलेन चीनी मिट्टी के बर्तन की ढलाई की जा सकती है शिल्प कास्टिंग प्रक्रिया द्वारा। पोर्सिलेन चीनी मिट्टी के बर्तनों की ढलाई की जा सकती है शिल्प कास्टिंग प्रक्रिया द्वारा। तापानुशीतन एनीलिंग एक तरह की प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु को रोका जाता है भुरभुरापन ब्रिटल बनने से। बरर एक प्रभाव है जो पड़ता है धातु पर। सिरे प्रदू कास्टिंग की एक प्रक्रिया है कासा। छापा चित्रण में सॉफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं रेजिन। छापा चित्र में सॉफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं रेजिन। शिला मुद्रण का आविष्कार किया जॉन एलॉय सनफेल्डर ने। शिला मुद्रण का आविष्कार किया जॉन एलॉय सनफेल्डर ने। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमें बहुरंग छापा प्राप्त होते हैं। विस्कोसिटी प्रक्रिया खोज का सही क्रम है कैलीग्राफी लिथोग्राफी फोटोग्राफी ज़ेरोग्राफी। वुडकट प्रक्रिया का सही क्रम है ड्राइंग चिज़लिंग इंकिंग स्पूनिंग। डिज़ाइन के पूर्ण रंग पुनःप्रतिकृति फुल कलर रिप्रोडक्शन के लिए प्रयुक्त मुख्य पिगमेंट है स्थान मजेंटा और येलो। सही सुमेलन है लूटो ब्रोंज कास्टिंग ग्राग सेरामिक्स गोज वुड कार्विंग
ब्रूस चीजेल स्टोन कार्विंग, लाइफ स्टोन जर्मनी, पपायरस मिस्र, चल कास्ट प्रकार चीन, ऑफसेट इंग्लैंड, ग्राफिक आर्टिस्ट नहीं है, लिपि सीटेज जैकवेस। फोर्ट्स का ऐतिहासिक क्रम के अनुसार सही क्रम है गारामाउंड, फ्यूचुरा, टाइम्स न्यू रोमन, फ्रूटिगर्स। पारंपरिक जापानी कास्ट ब्लॉक छापा किया जाता है हाथ से। स्नॉफ बॉटल्स नस्बार शीशियाँ बनाने के लिए विख्यात है चीन। पिंगली धातु के लिए आधुनिक घड़ियाँ क्रूसिबल बनी होती है ग्रेफाइट की। स्विट्जरलैंड का टाइपफेस डिजाइनर जिसके द्वारा 1957 में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले सेंस सेरिफ टाइपफेस हेल्वेटिका को भी विकसित किया। मैक्स मेडिंगर कोते रेखा चित्र तकनीकी है जिसका आविष्कार हुआ फ्रांस में। अमेरिका में 1921 में ग्राफिक डिज़ाइन शब्द के सूजन का श्रेय दिया जा सकता है विलियम एडिसन डिगिन्स को। हेलवेटिया का फॉन्ट डिज़ाइनर है मैक्स मेडिंगर, एक प्रकार की तकनीक जिसे फ्रांसीसी कलाकार जिया ड्यूबफे द्वारा काफ़ी लोकप्रिय बनाई गई। ग्रेफिटो वह कलाकार जो स्वतंत्रता की घोषणा के हस्ताक्षरकर्ता थे और अमेरिकन ध्वज का डिज़ाइन बनाया। फ्रांसिस की हॉपकिंसन भारतीय पारंपरिक धात्विक निक्षेपक को रखा जाता है ग्रेविटी कास्ट की श्रेणी में। रबर रोलर के रूप में भी जाना जाता है ब्रायर। सिल्क स्क्रीन प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है सेरिग्राफी शब्द। सही सुमेलित है जगमोहन चोपड़ा कोलोग्राफी, लालू प्रसाद शाह लिथोग्राफी, असम मुद्रण, भूषण वागले कलर एचिंग, जयंत पारिख फॉइलोग्राफी। छापा चित्रण से संबंधित तत्व है एक्वाटिंट। छापा चित्रण के संबंधित तत्व है एक्वाटिंट। मेजोटिंट और ड्राई पॉइंट में साझा घटक है मृदुता। कास्ट के उत्कीर्ण के लिए अर्ध गोलाकार छेनी है गौच। वुडकट प्रोसेस का सही क्रम ड्राइंग, एंग्रेविंग, इंकिंग, कास्टिंग। लेविगेटर का प्रयोग किया जाता है लिथोपत्थर की ग्रेनिंग के लिए। उत्कीर्ण के लिए अधिक पसंद किया जाने वाला कास्ट है जिसमें तेल की अधिक मात्रा हो। कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग को लोकप्रिय बनाया स्टैनली हेटल ने। हॉट टाइप्स और सॉलिड टोन से संबंधित है लेटर प्रेस। ऑफसेट प्रिंटिंग में पुनर्निर्मित होता है पूर्णतः समान छवि। धातु संकुचन माध्यम से काम करने के लिए प्रख्यात है मलार कलाकार। सिएरे पर्दू तकनीक संबंधित है ग्राफिक्स। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार मेज पर रखे जाने वाले ध्वज का मानक आकार है 150 मिलीमीटर × 100 मिलीमीटर। राजा रवि वर्मा ने देवता और देवियों के चित्रों की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए चयन किया रंगीन शिला मुद्रण ओलियोग्राफी का। अनुष्ठानित सार्वजनिक छवि को निर्मित करने के लिए प्रयोग किया जाता है ब्रॉन्ज कांसा। ग्राफिक डिजाइनिंग भाग नहीं है प्लास्टिक कला का। दो रंग ऑफ स्टोन छपाई को एक अकेले रंग प्रतिबिंब की दो समान प्लेटों से करने की तकनीक को कहा जाता है दुरंगा। अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भी जाना जाता है प्रिंट मेकिंग। मार्बल पत्थर की जलाने से प्राप्त होता है
चुना। सर्वप्रथम फुल रोमन टाइपप्रेस को विकसित किया निकोलस जॉनसन ने। स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है रेशम के कपड़े द्वारा। स्क्रीन प्रिंटिंग में स्टेंसिल विधि का सही क्रम है तेलीय चित्रण रखना, गम अरेबिक लगाना, वॉशिंग, मास्किंग। तांबे की प्लेट पर उत्कीर्ण के लिए प्रयोग होते हैं नाइट्रिक एसिड। DTP का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जॉन सेने फील्ड ने आविष्कार किया लिथोग्राफी का कांटे का प्रयोग किया जाता है लिथोग्राफी में। धातु कास्टिंग प्रक्रिया का सही क्रम है पिस मोल्डिंग, वैक्स कास्टिंग, वैक्सिंग, मेटल पोरिंग। सिल्क स्क्रीन प्रक्रिया का सही क्रम है तेल आधारित छवि, गम अरेबिक, तारपीन, कलरिंग। छायाश्री तकनीक है एचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्टिपलिंग। टाइपोग्राफी में दो लाइनों के बीच स्पेस के डिजिटल मैनिपुलेशन को कहा जाता है लीडिंग। प्रिंटिंग और पब्लिशिंग में जब एक सिंगल प्रेस शीट को मोड़कर काटा जाता है तो उससे पृष्ठों का एक समूह बनता है जिसे कहा जाता है सिग्नेचर। सिल्वर पाइंट चित्रकारी में प्रयोग होता है नुकीली स्टर्लिंग सिल्वर रॉड का। आयोवा फॉयल प्रिंटर का प्रयोग करते हुए फॉयल इमेजिंग प्रिंट मेकिंग तकनीक विकसित की थी वर्जीनिया ए मेयर ने। कास्ट एचिंग है पेंसिल शेडिंग। प्रिंटिंग प्रेस के विकास का सही क्रम है लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, ऑफसेट, डिजिटल प्रिंटिंग का सही ऐतिहासिक क्रम है वुडकट, लिथोग्राफी, सेरीग्राफी, ज़ेरोग्राफी। प्रिंटिंग रिप्रोडक्शन के लिए ऑफ-टोन स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें होता है टॉर्ड्स एंड लाइन्स। भारत में ओलियोग्राफ प्रिंटिंग तकनीक की शुरुआत हुई है जर्मनी के सहयोग से। एचिंग प्रक्रिया का प्रयोग नहीं होता है वुडकट में। कास्ट ब्लॉक 200 चल धातु टाइप 040, छापा प्रेस 1440, आमलाकन 1515। एडी वार्लर स्क्रीन प्रिंटिंग, होकुसाई वुडकट, फ्रांसीसी गोये एक्विटिंट, तुलूस लौत्रे लिथोग्राफी। प्रिंटिंग को आज 3 प्रमुख चरणों में वर्गीकृत किया जाता है प्रीसेस, प्रेस, पोस्ट प्रेस। दंश क्षेत्र से मुद्रण किया जाता है इंटैंगलियो में। बाद में स्थान से प्राप्त प्रेस में ओलियोग्राफी प्रिंटिंग की गई। जर्मनी वो ब्लॉक जिस पर वुड इंग्रेविंग की जाती है अंत के ग्रेन वाली लकड़ी के फलक से। विस्कोसिटी प्रिंट मेकिंग की प्रक्रिया है जिसमें प्रयोग होता है लौह ब्लॉक का। रोटरी प्रिंटिंग, ऑफसेट, लिथो प्रिंटिंग, प्लेनोग्राफिक, ग्रेवियर प्रिंटिंग, इंटेग्लियो, सेरीग्राफ प्रिंटिंग, स्कबी। जॉन गुटेनबर्ग गूवेबल मेटल टाइप। जॉन गुटेनबर्ग गूवेबल मेटल टाइप। SW हेटर विस्कोसिटी। सनेफेंडस लिथोग्राफी। हरक्यूलिस सेफर प्रिंटिंग। सेरीग्राफी प्रक्रिया का सही क्रम है फ्रेम, एक्सपोजिंग, क्लीनिंग, स्क्वीज। कास्ट चित्र प्रक्रिया का सही क्रम है ड्राइंग, इंग्रेविंग, इंकिंग, प्रेसिंग। फॉन्ट एंड फेजेस का संबंध है टाइपोग्राफी से। उत्कीर्ण एक तकनीक है प्रिंट मेकिंग की। अधिकतम पॉइंट साइज 72 पॉइंट। बढ़े हुए
इंटरले, इनिशियल, साइफर, रिसोल्यूशन की इकाई डीपीआई, सचित्र व्याख्यायित पाठ, पिक्टोग्राम। जॉन गुटनबर्ग, मूवेबल टाइप। जॉन गुटनबर्ग मूवेबल टाइप्स SW हेटर विस्कोसिटी छाप प्रक्रिया को खोजा। सनफेंडर्स लिथोग्राफी प्रक्रिया को खोज। हरक्यूलस सेंगर्स पहला कलर प्रिंटिंग का प्रयोग किया। ऑफसेट प्रिंटिंग में इमेज रिप्रोड्यूस होता है यथायथ वही। प्रथम बार के लिए पूर्ण रोमन टाइपफेस को विकसित किया निकोलस जेनसन ने। पॉल लिंडग्रेन्स इचिंग, सोमनाथ और पेपर पल्प कास्ट के रॉल समर्स वुडकट, जगमोहन चोपड़ा पेपर प्लेट, राजा रवि वर्मा ओलियोग्राफ अनुपम सूद एक्वाटिंट, कृष्णा रेड्डी विस्कोसिटी सनंतकार वुड इंटेग्लियो। विस्कोसिटी प्रक्रिया के लिए जरूरत पड़ती है धातु ब्लॉक की। समकालीन छापा चित्रण का भारत में आगमन हुआ 1556 ईस्वी में। वाम पृष्ठ पुस्तक का बायां पृष्ठ, पन्ना पुस्तक का एक पृष्ठ, दाहिना पृष्ठ पुस्तक का दाहिना पृष्ठ, फैला हुआ पुस्तक का सामने का पृष्ठ। जोहान्स गुटनबर्ग को छापे खाने का काम शुरू हुआ लगभग 1436 ईस्वी। लाइनों-कट कार्य प्रक्रिया का विपरीत व्यवस्था में सही क्रम है प्रिंटिंग, इंकिंग, इंग्रेविंग, स्केचिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया का सही क्रम है चित्रण, मेटल, लेड, रबर, ब्लैंकेट, इंक और पेपर। एक पुस्तक में शब्द संग्रह संबंधित है तकनीकी शब्द की सूची। एचिंग एक भाग है इंटाग्लियो का। एचिंग प्रिंटिंग प्रेस में प्रयोग होता है स्ट्रॉन्ग आमल का। रोटरी प्रिंटिंग रिचर्ड मार्श। ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेनोग्राफिक। ग्रेवर प्रिंटिंग इंटाग्लियो। सिल्क स्क्रीन स्क्वीजी। वुड ब्लॉक 220 AD। मूवेबल टाइप 1450। प्रिंटिंग प्रेस 1440। एचिंग 1550। एक सुंदर लिखावट है कैलीग्राफी। एचिंग प्रिंट करतबों का उनके जन्म से अनुसार सही कालक्रम है। रेम्ब्रांड, गोया, जेम्स एंड सर एडवर्ड हूपर। सही ग्राफी प्रक्रिया में प्रयोग का सही क्रम है फ्रेम, एक्सपोजिंग टेबल, प्रिंटिंग टेबल, स्क्वीजी। कास्ट छाप छपाई वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पहली बार देखी गई थी चीन में। भारत में यांत्रिक छापा कला शुरू की राजा रवि वर्मा ने। JPEG है फाइल फॉर्मेट। ग्राफिक्स के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है कोरेल ड्रॉ। फायर शीट का प्रयोग किया जाता है स्टैम्पिंग में। पुस्तक निर्माण में शुद्धि पात्र का प्रयोग किया जाता है मुद्रण में त्रुटि ठीक करने के लिए। पॉइंटिंग किसी त्रिआयामी मॉडल के कॉपी करने की यांत्रिक तकनीक। स्टक्को बाद प्लास्टर किया जाने जिसे मोड़ अथवा जिसका उत्कीर्ण किया जा सके। ग्लेज कांच सतही कोटिंग। चीजल धातु उत्कीर्ण उपकरण। प्लेनोग्राफी मैट्रिक्स अपनी मूल सतह बनाए रखता है। स्टेंसिल रंग का पृथकता के द्वारा प्रक्रिया किया जाता है। होलोग्राफी बनावट को पेंटिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है। कास्ट चित्र वुडकट ब्लॉक छपाई। लिथोग्राफी गम एचिंग आमलंग एंड 3 स्क्रीन इमेज डिजिटल CMYK।
लिथोग्राफी गम लिथोग्राफी गम एचिंग आम्लांकन NH3 स्क्रीन मेश डिजिटल CMYK अक्षरों की इंडियो के सिरे तथा बाजू पर रेखाएं होती है। सन सेरिफ टाइप प्रेस में एक विख्यात चित्रकार जिन्हें काष्ठ चित्रकारी तथा लिथोग्राफी में भी कुछ काम किया है, एडवर्ड मुंच। मानव ने अपना तकनीकी कौशल नियमित क्रम में विकसित किया। क्ले मॉडलिंग, वुड कार्विंग, स्टोन कार्विंग, मेटल कास्टिंग, प्रिंटिंग खोज का सही क्रम है। वुड टाइप्स, मेटल टाइप्स, डार्ट मैट्रिक्स, लेजर। आधुनिक मुद्रण प्रौद्योगिकी में रंग योजना का सही अनुक्रम है। सियान, मैजेंटा, पीला, काला। चित्रण तकनीक का सही अनुक्रम है। काष्ठ चित्र, काष्ठ उत्कीर्ण, धातु उत्कीर्ण, लिथोग्राफी उत्कीर्ण। इंग्रेविंग में ड्राई पॉइंट है। यह कठोर धातु की सतह पर रेखीय इंग्रेविंग है। गोवा में प्रिंट की गई सबसे पुरानी संकलन सामग्री का नाम है कंपेंडियो स्पिरिचुअल द्विविध। भारत में इंटेग्लियो प्रिंटिंग की शुरुआत की बार्थोलोम्यू ने। कैलीग्राफी के उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम है रीड पेन। सही सुमेलन है 105 AD कागज, 1906 AD ऑफसेट, 1380 AD काष्ठ चित्र, 1513 AD एचिंग आम्लंग। प्लेट को ढकना ट्रेसिंग, एचिंग आम्लक लेखन। प्लेट को साफ करना, यह अनुक्रम है सॉफ्ट ग्राउंड का। स्पाइन पृष्ठवश संकेत करता है पुस्तक की मोटाई का। सही सुमेलन है मूवेबल वुडन टाइप, चीन। पेपिरस, मिस्र। लाइम स्टोन, जर्मन। मूवेबल मेटल टाइप, जर्मन। फोटोग्राफ्स, कैंटिन्यूअर्स, टान। बार और कॉलम चार्ट, सूचना ग्राफिक्स। स्क्रीनिंग, मोयरे। प्रिंटिंग के बाद पेज की कटिंग, क्रॉप मार्क्स। मेटल प्लेट के कागज पर प्रिंट लेते समय प्रिंटिंग से पहले इसे डुबोया जाता है पानी में। अन्य प्रिंटिंग प्रक्रियाओं की अपेक्षा अधिक नमी की आवश्यकता होती है। लिथोग्राफी में प्रिंट मेकिंग की वो प्रक्रिया जिसमें प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग क्षेत्र एक ही सतह पर रहते हैं। लिथोग्राफी। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई 1556 में। पंक्तियों के बीच कोई स्थान छोड़े बिना टाइप सेट को कहते हैं सेट सोलिड। टाइप आकार की इकाई पॉइंट है जिसके 72 बिंदु लगभग बराबर होते हैं 1 इंच के। मैश सिल्क स्क्रीनिंग, प्लेटेन मशीन, राउलेट प्रिंट मेकिंग, बेयर लिथोग्राफी को प्लेनोग्राफी भी कहा जाता है। प्रिंटिंग में उपयोग किए जाने वाली सामग्री का ऐतिहासिक सही क्रम है वस्त्र, कागज, गत्ता, कांच। प्रिंटिंग का कालक्रमानुसार सही क्रम है सरफेस प्रिंटिंग, रिलीफ प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोग्राफी। लिथोग्राफी खोज है अलाइस सेनेफेंडर्स की। मूर्तिकार राम छाटपार प्रसिद्ध है प्रस्तर उत्कीर्ण के लिए। सही सुमेलन है कागज, ग्रेन, स्याही, टेकीनेस। फिल्म और टीवी एस्पेक्ट रेशियो,
ब्रांड इमेज ओग्लिवी सेरिग्राफी में प्रिंटिंग लेने का प्रयोग किया जाता है सिल्क के कपड़े का। कॉपर प्लेट मैजेंट स्टोन लिथोग्राफी क्लॉथ सेरिग्राफी रेजिन एक्वाटिंट प्रिंटिंग प्रेस के प्लेटिन के ऊपर प्रयोग किया जाता है फेल्ट की शीट का। होलोकास्ट वैक्स इमेज की मेटल कास्टिंग का सही क्रम है मेकिंग ऑफ मोल्ड फिक्स रनर फायरिंग ऑफ मोल्ड फिल और लिथोग्राफी का सही क्रम है ग्राइंडिंग एप्लीकेशन ऑफ गम स्फेयर्स क्लीनिंग ड्राइंग प्रिंट मेकिंग में एल्यूमिनियम प्लेट को एचिंग किया जाता है नाइट्रिक एसिड से। वह प्रिंटिंग जिसमें जल एक सामान्य कारक है लिथोग्राफी और ऑफसेट। सिल्क प्रिंटिंग में वह तत्व जो सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। छापा चित्रण में विस्कोसिटी प्रक्रिया के लिए ब्लॉक की धातु प्रकार की सतह की आवश्यकता होती है। स्टोरी बोर्ड 1913 के दशक में वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो में विकसित हुई जो इलस्ट्रेटिव इमेजेस डिस्प्ले इन सीक्वेंस के रूप में ग्राफिक ऑर्गेनाइजर थी। रास्टर ग्राफिक में से वेक्टर ग्राफिक परिवर्तन की प्रक्रिया संबंधित है विक्टोराइजेशन से। दोलक प्रिंट मेकिंग छेनी लिथोग्राफ सान मूर्तिकला वेक्टर कंप्यूटर ग्राफिक्स रेजिन पाउडर के द्वारा रंगे सामंजस्य का प्रभाव प्राप्त किया जाता है एक्वाटिंट प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया से। छापा चित्रण प्रक्रिया में विपरीत सही क्रम है स्क्रीन प्रिंटिंग लिथोग्राफी एचिंग वुडकर अंडरकस्टिंग शब्द संबंधित है एचिंग से। बर प्रभाव है धातु पर। द लाइफ ऑफ ए वर्जिन है वुडकर जॉन बास्करविले विलियम कैसलोन क्लाड गेरामोंड मैक्स मिडिगर हेल बेंटिका। ओलियोग्राफिक तेल मुद्रण की तकनीक विदेशी विशेषज्ञों से सीखी राजा रवि वर्मा ने। प्रिंट मेकर्स में वरिष्ठता के आधार पर सही अनुक्रम है देवयानी कृष्णा ललिता लाजमी अनुपम रीनी धूमल। वह उद्देश्य जिसके लिए नेविगेटर मशीन का उपयोग किया जाता है ऑफसेट प्लेट को दानेदार करना। विलियम स्टैनले हेटर वर्णश्यानता कलर विस्कोसिटी सैन फेंडर्स लिथोग्राफी जॉन गुटेनबर्ग मूवेबल लेटर टाइप्स कैरोल समर्स कागज के दोनों तरफ कास्ट ब्लॉक से छापा। स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया में डिज़ाइन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है आवृत भाग को। लिनो एचिंग में उपयोग किए जाने वाला द्रव्य है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेजोटिंट और ड्राई पॉइंट में सर्वनिष्ठ घटक है सॉफ्टनेस। सही सुमेलन है रूलेट ग्रेनिंग स्टोन ब्रेयर धातु की प्लेट टेक्सचर आयरन नेविगेटर दूसरे सिरे तक रंग ले जाना। स्क्वीजी प्रिंटिंग छापा कला की क्रियाविधि में सही अनुक्रम है रेजिन डस्ट एसिड प्रूफ ग्राउंड नाइट्रिक एसिड प्रिंटिंग
टाइम्स रोमन व्यापार रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला टाइपफेस है जो पढ़ता है सेरिफ वर्ग में। वर्णश्यानता कलर विस्कोसिटी छापा को लोकप्रिय बनाया है स्टेनले हैटर्स ने। छापा कला में स्तर पर चिकनाई लाई जाती है क्योंकि यह टॉस स्याही का घटक है। अकुआंटिक्ट रेजिन डस्ट बॉक्स मेजोटिन डोलक ब्रोकर उत्कीर्ण एंग्रेविंग औजार शुष्क बिंदु ड्राई पॉइंट सुई। ग्राफिक आर्ट की जड़ें प्रिंट मेकिंग में होती है। रंग सांद्रता प्रिंट में वांछनीय मूर्त प्रभाव डालने के लिए सनमाइका का पता लगा कर उसका प्रयोग किया। सनत्कार ने प्रिंट मेकिंग मीडिया का कालक्रम के अनुसार सही क्रम है। पोदिगल सन रेम्ब्रांट स्लिप ऑफ रीजन गोया जेन एवरिल एट जार्डिन द पेरिस तोलेस लुत्रेक स्क्रीम एडवर्ड मुंक मुद्गर बना होता है कास्ट से। फॉल्स बाइटिंग में उपयोग किया जाता है धातु की प्लेट का। मूवेबल टाइप का आविष्कार हुआ था 1415 एडी में। धातु प्लेट का उपयोग करके पुनः उत्पादित किया जा सकता है। रंग विस्कोसिटी का प्रौद्योगिकी के उद्विकास होने के क्रम में सही अनुक्रम है ब्लॉक प्रिंटिंग, इंटेलियो प्रिंटिंग, लिथोग्राफ प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। छपाई की सामग्री के रूप में कास्ट के उपयोग में उद्विकास की प्रक्रिया का सही क्रम है। कास्ट के प्राकृतिक टेक्सचर की छाप, कास्ट खुरचना, कास्ट कुंदा ब्लॉक, कास्ट उत्कीर्ण। भारत में प्रथम यांत्रिक छपाई शुरू की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। एक्वाटिन डस्ट बुकनी बॉक्स का उपयोग किया जाता है रेजिन धूल फैलाने के लिए। लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है टूलूस लॉथरेक। सिल्क स्क्रीनिंग छपाई प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है बोल्टिंग क्लॉथ का। प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त मशीनों का सही क्रम है ब्लॉक प्रिंटिंग मशीन, एचिंग प्रेस मशीन, लिथो प्रेस मशीन और राउटिंग मशीन। प्रिंट मेकिंग में प्रयोग होने वाले औजार का सही क्रम है नीडल, विभिन्न कट ग्रेवर, रॉकर, नेविगेटर। आविष्कृत होने के क्रम में व्यवस्थित क्रम है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, मूवेबल टाइप्स, लिथोग्राफी, लेजर प्रिंटिंग। लिथो ऑफसेट प्रिंटिंग है इनडायरेक्ट प्रिंटिंग, वह प्रक्रिया जिसमें प्लेट केवल एसिड के प्रयोग से बनी है। इंटेंग्लियो प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें छवि कागज पर इंक के गहरे छाप के साथ आती है। इंटेंग्लियो प्रोसेस से सम्मेलन है ई वॉल्टर डी सूजा वुडकट, दत्ताराय आप्टे डायमेंशनल प्रिंट, दीपक बनर्जी विस्कोसिटी, विलास सिंधे एचिंग। प्रिंट मेकिंग में फ्रेंच ट्रांसफर पेपर प्रकार के पेपर पर स्टोन से ड्राइंग के इंस्पिरेशन को स्थानांतरित किया जाता है। वुड इंग्रेविंग और मेटल इंग्रेविंग द्वारा छपाई से को कहते हैं रिलीफ प्रिंटिंग और इंटेंग्लियो प्रिंटिंग। लकड़ी के छापे पर जापानी लोग रंग को फैलाते हैं ब्रश से। अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र है सेरामिक। तेल मुद्रण प्लेनोग्राफी, धातु उत्कीर्ण इंटेंग्लियो प्रिंट, काष्ठ उत्कीर्ण सीडी प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन स्टेंसिल प्रिंटिंग। कैरोल
समर्स कागज के दोनों ओर कास्ट ब्लॉक से प्रिंटिंग। हॉक्साई जापानी रंगीन काष्ठ मुद्रण। जरीना हाशमी वुडकट। अल्ब्रेख्या ड्यूरर काष्ठ उत्कीर्ण। कास्टिंग एल्यूमिनियम मोल्डिंग वैक्स। काविंग आइवरी। असेंबलेज स्क्रैप वुड। मेटल कास्टिंग में निहित चरणों का सही क्रम है पीओपी पीस मोल्ड वैक्स मोल्ड इन्वेस्टमेंट मोल्ड धातु उड़ेलना। वुडकट पेंटिंग में निहित चरणों का सही क्रम है उत्कीर्ण रोलर से ब्लॉक पर रंग फैलाना स्पून में रंगना कागज पर छापा उतारना। कार्य निष्पादन का सही क्रम है स्क्रिप्टिंग स्टोरीबोर्डिंग एनिमेटिक्स एडिटिंग। लेआउट की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम है रफ सेमी कैप्रीहेंसिव आर्टवर्क। चित्रण जिसमें कलाकार सीधे कागज पर चित्र नहीं बनाता बल्कि कलाकार द्वारा किसी अन्य आधार सामग्री पर बनाए गए चित्रों के छाप कागज पर ली जाती है छापा चित्र। स्टोन वेयर निर्मित होता है क्ले से। विभिन्न कठोरता वाले रोलर्स का प्रयोग कर किया जाता है विस्कोसिटी मुद्रण। प्रथम यांत्रिक मुद्रण शुरू हुआ था गोवा में। वह प्रक्रिया जिसमें सतह प्लेनोग्राफी होती है। लिथोग्राफी लेविगेटर लिथोग्राफी स्क्वीज सेल स्क्रीनिंग यूनियन वुडकट रूलेट इंटेग्लियो। एक्वाटिंट में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का सही क्रम है रेजिन डस्ट ग्राउंड नाइट्रिक एसिड प्रिंटिंग। सही सम्मेलन है आयरन परक्लोराइड एचिंग स्नेक स्टोन क्रिएशन ऑफ स्टोन ड्राइंग टेलो फोरग्राउंड फ्रेच चॉक वाइपिंग पायरोमेट्रिक कोन टेराकोटा पॉइंटेड चीजल स्टोन कार्विंग गॉच वुड कार्विंग ब्लूटो ब्रॉन्ज कास्टिंग। लिथोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का सही क्रम है कार्बोरंडम पाउडर अरेबिक गम तुषे वॉश आउट सोल्यूशन। कोमल आधार को सुखाने तथा पिन होल्स को बंद करने में सहायता मिलती है प्लेट स्मोकिंग से। लिथो स्टोन पर रेखांकन के पश्चात वॉश आउट गोल फैलाया जाता है ताकि रेखांकन का काला रंग बाहर आ जाए तथा ग्रीस पत्थर में बैठ जाए। टेक्सचरल मटेरियल से टेक्सचर को स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है सॉफ्ट ग्राउंड प्रोसेस। प्रथम मूवेबल टाइप का आविष्कार किया गया जॉन गुटेनबर्ग ने। वुडकट में कई बार प्रिंट मेकर अपने डिज़ाइन के लिए लाभ लेते हैं लकड़ी के स्वाभाविक टेक्सचर का। कांसा का द्रव्यांक मेल्टिंग टेम्परेचर है 1400 डिग्री सेल्सियस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। अधिकतम पॉइंट साइज 72 पॉइंट। जटिल अधुयाक्षर गढ़लेख रेजोल्यूशन की इकाई डीपीआई। सचित्र पाठ्य सामग्री पिक्टोग्राम
सेल्फ स्क्रीन प्रिंटिंग में प्रयुक्त सामग्री का सही क्रम है फ्रेम, एक्सपोजिंग टेबल, प्रिंटिंग टेबल, स्क्वीज। आविष्कृत किए जाने के क्रम में तकनीकों का सही क्रम है ड्राई पॉइंट, मेटल एनोविंग, लाइन एचिंग, एक्वाटिन। भारत में प्रिंट मेकिंग आंदोलन हुआ 20वीं शताब्दी में। ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों का पुनरुत्पादन किया जाता है हूबहू। प्रिंट मेकिंग से संबंधित उत्पादित है एचिंग। ऐतिहासिक में सही अनुक्रम है मूवेबल टाइप, कलर लिथोग्राफी, हिब्रोग्लिफ्स, ऑफसेट प्रिंटिंग। यूनाइटेड स्टेट में वह संगठन जो विश्व भर में श्रेष्ठ ग्राफिक डिज़ाइनर को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार देता है ग्राफिक डिज़ाइनर्स गिल्ड यूएसए। 1921 में ग्राफिक डिज़ाइन शब्द प्रतिपादित किया विलियम एडिसन डिगिनर्स ने। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ जर्मनी में। टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज होता है 96 पॉइंट। लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप निर्माण होता है लेड धातु से। टाइपोग्राफी का आविष्कार किया जॉन गुटेनबर्ग ने। धातु माध्यम में मूर्ति ढालने की तकनीक है सिरेपादू। दर्शकों के मानस पर विभिन्न प्रभाव डालते हैं डिज़ाइन में रंग। वन हॉल्स, वॉल्टर ग्रोपिंस, सॉफ्टवेयर बिल गेट्स, प्रिंटिंग जॉन गुटेनबर्ग, कॉपी राइटिंग डेविड ओगिलवी। सर्वप्रथम फुल रोमन टाइप प्रेस को विकसित किया निकोलस जेनसन ने। आरोह व अवरोह संबंधित है मुद्रण कला से। ब्रह्म विज्ञापन बनाते समय सुस्पष्ट चित्र, विज्ञापन की लोकेशन तत्वों को आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रसून जोशी, सेशन सरबोर्ड, शाहिद कपूर अभिनेता, प्रदीप सरकार विज्ञापनकर्ता, अविनाश पसरीचा फोटोग्राफर्स। प्लेट पर स्क्रैपर्स का प्रयोग किया जाता है स्क्रैपिंग के लिए। लिथोग्राफ पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है तुलूज लावे। मार्बल पत्थर को जलाने से प्राप्त होता है चूना। ग्रेफाइट शब्द की व्युत्पत्ति हुई है ग्रेफिटो से। समामेलन एक उपयुक्त शब्द है कांस्य के लिए। अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भी जाना जाता है प्रिंट मेकिंग को। कांस्य ब्रॉन्ज का मानक है 90, कॉपर 7% टिन और 3% जिंक। घोंघ एवं बालू के कणों की प्रचुर मात्रा वाले कोर्स ग्रेन से बनाया जाता है राकू। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर हैं स्थान मेजेंटा, येलो, ब्लैक। लोगो टाइप की संज्ञा दी जाती है अमृतकांड को। जी ब्लेब, रेशम स्क्रीन, पेन और शाई, शिला मुद्रण, शुगर लिफ्ट, इंटेग्लियो, वुडकर रिलीफ प्रिंट। एक रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया है वुडकर। एक्वाटिन प्रिंटिंग बनाने की प्रक्रिया में से रेजिन पाउडर को उपयोग में से प्राप्त होता है टोनर प्रभाव। विश्व भर का सुविख्यात
लोगो है ओलंपिक का 5 घेरों वाला प्रतीक। 1796 AD लिथोग्राफी। 1875 AD ऑफसेट प्रिंटिंग। 1907 AD फोटोस्टेट। 1910 AD स्क्रीन प्रिंटिंग। गम सॉल्यूशन लिथोग्राफ। रॉकर मेजोटिन। पॉलीविनाइक एसिटेट स्क्रीन प्रिंटिंग। ब्रेयर वुडकट। प्रिंट मेकिंग में गाढ़ेपन विस्कोसिटी की प्रक्रिया हेतु ब्लॉक की मेटल प्रकार की सतह की आवश्यकता होती है। इंटेंग्लियो पद्धति है ड्राई पॉइंट और एक्वाटिंट। प्रिंटिंग का सही कालक्रमानुसार श्रृंखला है रिलीफ प्रिंटिंग, इंटेंग्लियो प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोग्राफी। ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया का सही क्रम है आकृति बनाना, धातु पर आकृति का अंतरण, रबर ब्लैंकेट, सतह पर आकृति पर निरूपण। सजीव पुस्तक हेतु आरंभिक लिथोग्राफी प्रिंट मुद्रण किया गया भारत सरकार के मुद्रणालय में। एल्यूमिनियम क्वालिटी फ़ारेनहाइट। कॉपर 1981 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टील 2500 फ़ारेनहाइट। टीन 450 डिग्री फ़ारेनहाइट। वुड ब्लॉक 22 AD। प्रिंटिंग प्रेस 1440 AD। आमला 1550 AD। चल टाइप 1040 AD। प्रिंट मेकिंग में एक्वाटिंट प्रभाव प्राप्त होता है रेजिन से। फ्लेक्सोग्राफिक स्याही के एक घटक को कहा जाता है एनिलाइन डाई। छपाई कला की खोज हुई थी चीन में। सिल्क स्क्रीनिंग प्रिंटिंग तकनीकी नाम है सेरीग्राफी का। लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को कहते हैं DPI। एक ग्राफिक तकनीक है एचिंग। वह रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर रहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट। लेटेक्स का प्रयोग किया जाता है रबर निर्माण में। वह रासायनिक पदार्थ जो फोटो सेंसिटिव नहीं है। बिटुमेन पाउडर। ग्लास एचिंग के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। मॉडर्न पेंटर्स रचित है जॉन रस्किन द्वारा। लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर पाया जाता है बवेरिया की क्वेरी में। कोलोग्राफी प्रिंटिंग आता है लिथोग्राफी के अंतर्गत। कोमोलिथोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है जॉन वेक्सटर। रिलीफ प्रिंटिंग के अंतर्गत है वुडकट टेक्निक। पीपेज तकनीक का प्रारंभ है मुद्रण से। स्याही में ठोस आकृति को जो अपनी सतह से ऊपर उभारी है वो या नीचे धंसी है को कहते हैं रिलीफ। जस्ते की चादर का प्रयोग होता है एचिंग तकनीक में। ग्राफिक विधि संबंधित है एचिंग में। उत्कीर्ण छापा चित्र को कहते हैं इंटेंग्लियो। छापा कला के अंतर्गत है वुडकट तकनीक।
प्रिंटिंग ब्लॉक जमाने के लिए गोंद के गोल का उपयोग किया जाता है। प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का सही सेट है मेटल प्लेट, एसिड, ग्राउंड इंक। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग स्याही का सही क्रम है स्थान मैजेंटा, पीला, काला। और ग्राफिक डिज़ाइन की परिभाषा में केंद्र बिंदु है पाठ आकृतियों का उपयोग, चीजल मूर्ति, रॉकर प्रिंट मेकिंग, वेक्टर कंप्यूटर, ग्राइंडर, लिथोग्राफ। प्रिंटिंग प्रोडक्शन के प्रमुख चरण हैं क्रिएटिव वर्क, पीपेस प्रिंटिंग, फर्निशिंग एंड कन्वर्टिंग। वह प्रिंटिंग प्रेस जो वाणिज्यिक स्वरूप का था और जिससे मूवेबल टाइप का उपयोग किया जाता है। लेटर प्रेस प्रिंटिंग मुद्रण प्रक्रिया में प्रयुक्त सही क्रम है ग्राइंडिंग, चित्रांकन, गोंद प्रयोग, छपाई। ट्रिडेल, प्लेटेन, सिलेंडर तथा रोटरी मशीन प्रयुक्त होती है लेटर प्रेस में। मोनोटाइप प्रयुक्त होता है मेटल प्रिंटिंग में। आकृतियों के स्थानांतरण के लिए सार्वजनिक उपयोग में आने वाली सामग्री फाइल फॉर्मेट है जेपीईजी, टीआईएफ तथा ईपीएस। आरंभिक प्रिंट मेकिंग तकनीक का विकास हुआ था कपड़े पर पैटर्न के रूप में। दृश्यकला में स्टेंसिल तकनीक को कहा जाता है पोशाए। इनिशियल लेटर्स, बड़ा अलंकृत स्क्रिप्ट लेटर्स, हस्तलेख सम्मान, इटैलिक लेटर्स, डायजुकी, स्लेट लेटर्स बायजुकी। अपारदर्शी वाटर कलर ग्लास को कहा जाता है बॉडी कलर्स। धातु की ढलाई, मेटल कास्टिंग का सही क्रम है धातु को पिघलाना और सफाई करना, मोल्ड में धातु को उड़ेलना, मोल्ड को ठंडा करना, मोल्ड को तोड़ना। पिघलाते समय कांस्य की सफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है सुहागा पाउडर का। कैमरे की भांति एक उपकरण जो संपूर्ण ग्राफिक प्रक्रिया का ज्ञान रखने वाले डिजाइनर के हाथ में अच्छा कार्य करता है। कंप्यूटर खनन उत्कीर्ण करता, खुरचना, सुई उत्कीर्ण, गांज कर्तन, चिकित्सालय का फलक, पीवीए घोल को हल्का संवेदनशील बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अमोनियम का अस्फाल्टम मानव सामग्री को बिटुमेन भी कहा जाता है। असफलता मानव सामग्री को बिटुमेन भी कहा जाता है। शिला मुद्रण लिथोग्राफी को प्लेनोग्राफी भी कहा जाता है। प्रिंटिंग प्रेस को यूथोपिया के लिए लाया गया था परंतु गलती से वह सब पहुंच गया।